हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है यूरिनरी सिस्टम एंड रीनल सिस्टम। आज का टॉपिक है रीनल सिस्टम। रीनल सिस्टम को ही बोलते हैं यूरिनरी सिस्टम। हमारे शरीर में वैसे तो बहुत सारे सिस्टम ऐसे हैं कि जिससे वेस्ट जो प्रोडक्ट होता है वो एक्सक्रीट आउट होता है। यानी कि जैसे कि जीआई सिस्टम है, उससे स्टूल के माध्यम से क्या होता है, स्टूल के माध्यम से जो वेस्ट होता है वो बाहर निकलता है। और स्किन है, स्किन से क्या होता है, हमारी स्वेट होती है। ह्यूमन बॉडी में क्या होती है, स्किन होती है, स्किन से क्या होती है, स्वेट होती है। स्वेट के माध्यम से जो वेस्ट होता है वो बाहर निकलता है यूरिन से, स्किन से। और जैसे कि जो रीनल सिस्टम होता है, इसके क्या होता है कि यूरिन के माध्यम से जो प्रोडक्ट होता है, स्टोर होता है, वो एलिमिनेट होकर यूरिन से क्या होता है, बाहर निकलता है। मैन एक्सक्रीटरी सिस्टम मैन एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ द बॉडी, यानी कि जो रीनल सिस्टम है, ये एक्सक्रीटरी मैन एक्सक्रीटरी सिस्टम है बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का। प्रोड्यूस जैसे स्टोर एंड एलिमिनेट यूरिन, ये क्या करती है, किडनी क्या करती है, प्रोड्यूस एंड स्टोर करती है, एलिमिनेट करती है यूरिन को, क्या करती है, स्टोर एंड एलिमिनेट करती है यूरिन को। यह बिकॉज इट एक्सक्रीट आउट ऑफ मैक्सिमम वेस्ट ऑफ बॉडी, जो मैक्सिमम होता है वेस्ट ऑफ बॉडी का, जो जिसको एक्सक्रेट आउट करती है। किडनी क्या करती है, यूरिन का फॉर्मेशन करती है, यूरिन बनाती है किडनी। किडनी क्या करती है, यूरिन बनाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इन द फॉर्म ऑफ यूरिन मेनली, जैसे कि यूरिन के माध्यम से क्या आता है, मेनली नाइट्रोजीनियस वेस्ट एंड क्रिएटिन, यूरिक एसिड, ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन। और इसको शॉर्ट फॉर्म बोले तो BUN बोलते हैं, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। हमारे शरीर में जैसे कि रीनल सिस्टम होता है, रीनल सिस्टम के माध्यम से ये दो पेयर्ड ऑर्गन के होते हैं, किडनीज होती है, दो होती है, राइट किडनी एंड लेफ्ट किडनी। और दो पेयर में है क्या होते हैं, यूरेटर होते हैं, जैसे कि राइट यूरेटर, लेफ्ट यूरेटर। और ये क्या होता है, ब्लैडर होता है, यूरिनरी ब्लैडर। और ये यूरेथ्रा होता है। किडनी क्या करती है, यूरिन का फॉर्मेशन करती है, ये यूरिन बनाती है। ये यूरेटर होते हैं, यूरेटर के माध्यम से कहाँ आते हैं, ब्लैडर में आते हैं। ब्लैडर से क्या होता है कि ये इंटरनल स्पिंचर होता है और एक्सटर्नल स्पिंचर होता है। इंटरनल स्पिंचर किस लिए होता है, क्या कि हमें, और इसकी ब्लैडर की कैपेसिटी होती है वो 2000 ml की होती है। जैसे कि ये स्पिंचर होते हैं, ये यूरिन को रोक के रखते हैं। जैसे कि किसी को 2000 ml इसमें यूरिन हो जाता है, तो इसमें अर्ज होती है, यूरिन पास आउट करने की क्या होती है, अर्ज होती है। तो ये इंटरनल स्पिंचर होते हैं, ये इसको रोक के रखते हैं। तो यूरेथ्रा के माध्यम से इंटरनल स्पिंचर और एक्सटर्नल स्पिंचर के बीच क्या होता है, यूरेथ्रा होता है। और यूरेथ्रा और एक्सटर्नल स्पिंचर के बीच में क्या होता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है, वो इंटरनल स्पिंचर के बीच में होता है। देखिए, और ये मेल के अंदर क्या होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, जो ओनली मेल के अंदर पाई जाती है। ये संख्या में कितनी होती है, 1 होती है। बहुत किडनी होती है, यानी कि संख्या में ये 2 किडनी होती है। यूरेटर 2 होते हैं। यूरिनरी ब्लैडर होता है वो एक ही होता है। और इंटरनल स्पिंटर होते हैं वो एक होता है। एक्सटर्नल स्पिंचर होता है, यूरेथ्रा एक होता है, जो क्या करता है, यूरिन को बाहर एक्सपेल आउट करवाने का काम करता है। डेवलपमेंट स्टार्ट कब होता है, किडनी का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है थर्ड वीक पे होता है फ्रॉम किडनी का। किडनी मैच्योर कब हो जाती है, किडनी कब मैच्योर हो जाती है, 2 ईयर ऑफ एज। जब बेबी की 2 ईयर ऑफ एज होती है तब किडनी क्या हो जाती है, मैच्योर हो जाती है। किडनी स्टार्ट यूरिन फॉर्मेशन एट 10 से 12 वीक पे करती है। किडनी यूरिन कब स्टार्ट करती है, 10 से 12 वीक पे किडनी क्या कर देती है, यूरिन स्टार्ट कर देती है। जैसे कि टर्म फिटस होता है, 38 वीक का होता है। टर्म फिटस जो होता है वो 38 वीक का होता है। यूरिन आउटपुट 500 ml एंड 1200 ml पर डे यूरिन आउटपुट होता है, जो कि फिटस पर डे यूरिन आउटपुट करता है 500 to 1200 ml पर डे। एडल्ट आउटपुट, यूरिन आउटपुट कितना करता है, 1500 ml एंड 2000 ml पर डे। जो एडल्ट होता है वो यूरिन आउटपुट करता है। फीमेल का पढ़ रहे थे, एडल्ट का यूरिन आउटपुट होता है 1500 ml एंड 2000 ml होता है। एक हेल्थी जो पर्सन होता है उसका यूरिन आउटपुट होता है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किडनी, किडनी के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, जैसे पेयर्ड ऑर्गन हो गया। जैसे कि किडनी क्या होती है, 2 होती है, संख्या में 2 होती है। किडनी होती है वो 2 संख्या में 2 होती है। राइट किडनी लेफ्ट किडनी से थोड़ा नीचे स्थित होती है, क्योंकि राइट साइड में क्या होता है, लीवर स्थित होता है।
किडनीज आर बीन सेफ। किडनी कैसी शेप की होती है? ये बीन शेप की होती है। हिंदी में बोले तो जैसे राजमा, हिंदी में बोले तो राजमा शेप की होती है। कलर ऑफ किडनी, किडनी का कलर कैसा होता है? किडनी का कलर होता है रेडिश कलर ऑफ किडनी। किडनी का वेट ऑफ किडनी क्या होती है? फीमेल का वेट होता है 125 से 150 ग्राम होता है, और मेल का वेट क्या होता है? 130 से 170 ग्राम होता है। लोकेशन ऑफ किडनी, किडनी कहाँ पे लोकेटेड होती है? किडनी लोकेटेड होती है, किडनी लोकेटेड इन पोस्टीरियर टू एब्डोमिनल कैविटी। किडनी कहाँ लोकेटेड होती है? पोस्टीरियर इन कैविटी। किडनी पोस्टीरियर एब्डोमिनल और कैविटी, ये क्या होते हैं? रीनल फेशिया होते हैं, जो किडनी से पोस्टीरियर साइड में अटैच रहते हैं। किडनी से क्या होते हैं? अटैच होते हैं। किडनी लोकेटेड बिहाइंड द पेरिटोनियम, बिहाइंड मतलब पीछे, बिहाइंड द पेरिटोनियम। पेरिटोनियम क्या होता है? पेरिटोनियम से किडनी बिहाइंड द पीछे पेरिटोनियम, ये पेरिटोनियम होती है। देखिए ये पेरिटोनियम है, ये किडनी के पीछे स्थित होती है। सो दैट किडनी एंड यूरेटर आर रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन होता है। किडनी कौन सा ऑर्गन होता है? एक पेरिटोनियल ऑर्गन होता है, जो किडनी अटैच टू पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल ऑफ द रीनल फेसिया। किडनी पोस्टीरियर साइड में किससे अटैच होती है? एब्डोमिनल वॉल से अटैच होती है, जो कि ये रीनल फेसिया होते हैं। इट इट रीनल फेसिया एब्सेंट एंड डैमेज, अगर रीनल से जो रीनल फेसिया है वो एब्सेंट एंड डैमेज होगा तो किसको इंडिकेट करता है? ये लीड करता है कि डिसलोकेटेड ऑफ किडनी। जैसे कि डिसलोकेटेड किसी से भी हो सकती है, जैसे किसी का ट्रॉमा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, उसकी वजह से किडनी डिसलोकेटेड हो सकती है। किडनी किससे अटैच होती है? रीनल फेसिया से। रीनल पोस्टीरियर साइड में एब्डोमिनल वॉल एंड रीनल फेसिया से क्या होती है? अटैच होती है। नोन इज द, अगर लीड ये डिसलोकेट हो जाए तो किसको लीड करेगी? नैनोज, यानी कि नोन इज द नेफ्रोफटोसिस, ये नेफ्रोफटोसिस को लीड करेगी। हम पढ़ रहे थे इफ रीनल फेसिया एब्सेंट ऑफ डैमेज, अगर रीनल फेसिया जो होता है, फासिया बोले या फेसिया बोले एक ही बात है, रीनल फेसिया एब्सेंट एंड डैमेज होता है तो इसकी वजह से क्या होता है? ये लीड करता है किसको? डिसलोकेटेड ऑफ किडनी। किडनी क्या हो जाती है? डिसलोकेटेड हो जाती है। फेसिया कहाँ होता है? रीनल फेसिया होता है वो किडनी के बिहाइंड यानी कि पीछे की तरफ होता है। यहाँ पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल होता है, यहाँ क्या होता है? रीनल फेसिया होता है। ये क्या होती है? ये किडनी होती है, ये किडनी होती है, ये यूरेटर होते हैं, ये ब्लैडर होता है, ये यूरेथ्रा होता है। ये क्या होता है? पेरिटोनियम होती है। किडनी कहाँ स्थित होती है? पेरिटोनियल कैविटी ऑफ एब्डोमिनल पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, यहाँ पे क्या होती है? पेरिटोनियम में यह किडनी सिचुएटेड होती है, यानी कि लोकेटेड होती है। अगर किडनी एब्सेंट हो जाएगी तो क्या यह लीड करेगी? डिसलोकेटेड ऑफ किडनी। इसकी वजह से क्या होगा? नेफ्रोपटोसिस होगा। इसकी वजह से नेफ्रोपटोसिस होगा। इसी को हम बोलते हैं फ्लोटिंग ऑफ किडनी, यानी कि किडनी का नीचे आ जाना, यानी कि ड्रॉप हो जाना। अपनी जो पोजीशन होती है जहाँ पे वो सिचुएटेड होती है, वहां से क्या हो जाती है? वह नीचे अपनी पोजीशन से नीचे स्थित हो जाती है, यानी कि 5 सेंटीमीटर नीचे स्थित हो जाती है किडनी। लंबार रीजन से नीचे आ जाना, जो ह्यूमन बॉडी में जो लंबार होता है उस रीजन से क्या होता है? वह नीचे आ जाती है। विदाउट केस पेस एक्टिवेशन होता है, विदाउट केस पेस एक्टिवेशन होता है। इसकी वजह से क्या होता है? नेफ्रोपटोसिस होता है, नेक प्लस एप्टोसिस। इसी को बोलते हैं प्रोग्राम सेल ऑफ डेथ, यानी कि नेक्रोपटोसिस की जो प्रोग्राम ऑफ सेल डेथ होती है, इसी को शॉर्ट में हम बोलते हैं PCD, यानी कि प्रोग्राम सेल डेथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।